पीसीओडी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है एंड मोस्ट राइजिंग प्रॉब्लम ग्लोबली। हर 5 में से एक महिला एक्सपीरियंस करती है पीसीओडी को, इधर बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज। ये रिप्रोडक्टिव एज में होता है, चाइल्ड बेयरिंग एज में होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सुनीता चांडक। वेलकम बैक टू अवर चैनल कर्व्स टू कॉन्फिडेंस। क्या पीसीओडी आपके डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड हाउ वी कैन फिक्स पीसीओडी। तो पीसीओडी को समझने के लिए सबसे पहले हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को थोड़ा समझना होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में दो ओवरीज होती है जो एग्स, अंडे या ओवेरियन फॉलिकल्स बनाती है, और ओवरीज सिक्रीट करती है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन। हर मेल एंड फीमेल में हॉर्मोन्स सेम ही होता है, लेकिन मात्रा या क्वांटिटी अलग अलग होती है। जैसे कि मेल में टेस्टोस्टेरॉन बहुत ज्यादा होता है और फीमेल में टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन जब पीसीओडी हो जाता है तो फीमेल बॉडी में मेल हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आता है। एंड एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। अब हमें नॉर्मल पीरियड समझना होगा। जनरली नॉर्मल पीरियड स्टार्ट होते हैं 10 से 15 साल की एज में, और फ्लो रहता है 3 से 8 दिन तक फ्लो रहता है। और ये जो साइकिल है, मंथली साइकिल पीरियड से एमसी, ये आती है 23 डेज से 35 डेज के बीच में। हर महिला में अलग अलग हो सकता है। किसी के पीरियड्स 30 डेज में आ रहे हैं तो भी नॉर्मल है, 23 डेज में आ रहे हैं तो भी नॉर्मल है, एंड 32 डेज में आ रहे हैं तो भी नॉर्मल है। इट डिपेंड्स। लेकिन अगर किसी के पीरियड्स लेस देन 21 डेज या मोर देन 35 डेज आ रहे हैं तो उसे जरूर से अपने गायनी से कांटेक्ट करना चाहिए, अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए। अब हम नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन को समझते हैं। हर महीने के मध्याह्न में हम 28 डेज का साइकिल समझ के चलते हैं, मीन्स अराउंड 14 डेज एक बहुत सारे फॉलिकल्स मैच्योर होने की कोशिश करते हैं, और एक फॉलिकल 7 से 8 फॉलिकल अच्छे से मैच्योर होता है, लेकिन उसमें से भी एक फॉलिकल या अंडा जो अच्छे से मैच्योर होता है, जब वो 20 से 22 मिलीमीटर का हो जाता है तब वो मैच्योर हो जाता है, ओव्यूलेट हो जाता है। अगर वो फर्टिलाइज हुआ स्पर्म के साथ तो प्रेगनेंसी होती है, अदरवाइज आफ्टर मीन्स वो ओव्यूलेट हो जाता है, रिलीज हो जाता है विद द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, और 14 डेज के बाद हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें कब होती है? जब हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। लेकिन जब भी हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स रहते हैं ओवरीज में, और वो सारे के सारे मैच्योर होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एक फॉलिकल को मैच्योर हो जाना चाहिए था, ओवुलेट हो जाना चाहिए था, तो वो ओवुलेट नहीं होता है, ओवुलेशन ही नहीं होता है, तो फिर मीन्स मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट ही नहीं होता है। तो ये जो फॉलिकल मैच्योर हुआ, और सारे फॉलिकल्स मैच्योर होने की कोशिश करते हैं, तो वो जो फॉलिकल्स है वो सिस्ट का फॉर्म ले लेते हैं और वो ओवरीज में एक्यूमुलेट होते जाते हैं। इसलिए ओवरीज सोलोन हो जाती है, बी हो जाती है, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जब सोनोग्राफी में देखते हैं तो उसके ओवरीज के पेरी में मोतियों की माला जैसा अपीयरेंस हमें दिखाई देता है, और पीसीओडी हो जाता है, इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पीसीओडी यानी पी मीन्स पॉली यानी बहुत सारे, सिस्ट यानी स्मॉल सैक ऑफ फ्लूइड और स्मॉल बैग ऑफ फ्लूइड। अब व्हाट आर द कॉजेस? इसके क्या रीजंस है? इसके लिए कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, लेकिन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन अगर किसी को है, यानी किसी की माँ, मौसी या बहन में ये प्रॉब्लम है, तो वो महिला प्रीडिस्पोज हो जाती है, उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं पीसीओडी होने के। सेकेंड है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, क्योंकि डॉक्टर्स या साइंटिस्ट यही मानते हैं
लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका डाइट फॉल्टी है, आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपकी, आप बाहर का पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम्स, बहुत ज्यादा शुगरी फूड लेते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है। आप प्रॉपर प्रोटीन इंटेक नहीं करते हैं, फाइबर नहीं लेते अपने डाइट में, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, देन आप स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब भी हम कुछ भी खाते हैं तो बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होता है, और उस ग्लूकोज को डाउन करने के लिए एक हार्मोन, इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। लेकिन पीसीओडी के केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी इंसुलिन तो रहता है, वो ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहता है, लेकिन वो सेल्स पे एक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, एंड प्री डायबिटिक एंड डायबिटीज होने के चांसेस पीसीओडी के केसेस में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेन रीजन क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्चुअली। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स में आता है, सबसे पहले तो आता है इररेगुलर पीरियड्स। पीरियड्स हमेशा लेट आते हैं, कभी कभी स्किप हो जाते हैं, कभी मिस 40 डेज में आ रहे हैं, कभी 50 डेज, कभी 2-2 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, मीन्स 12 महीने से 8 बार ही पीरियड्स आए, या कभी 9 बार ही पीरियड्स आए, राइट। देन पीएमएस होता है, यानी 15 दिन पहले से क्रैम्पिंग पेन, ब्लोटिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ये सारी चीजें दिखाई देती है। देन आता है हिर्सुटिज्म, या अनवांटेड हेयर ग्रोथ होती है, जैसे कि अपर लिप्स पे, चीन एरिया में, देन बैक पे, हैंड्स, लेग्स, चेस्ट, इवन ब्रेस्ट पे भी हेयर ग्रोथ होती है, और वो हेयर भी थोड़े से मोटे होते हैं। देन हेयर फॉलिंग होता है, यानी कि जहां बाल होने चाहिए वहां से जाते हैं, और जहां नहीं होने चाहिए वहां आते हैं, तो महिला वैसे भी बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाती है, परेशान हो जाती है। देन आता है सिस्टिक एक्ने। बहुत ज्यादा एक्ने आता है क्योंकि सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से। फिर ओबेसिटी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, तो ओबेसिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। डार्कनिंग ऑफ स्किन, स्किन टैन्स, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है, और सिम्टम्स डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा हार्मोन्स में चेंजेस है, और डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पीसीओडी? इसके लिए 3 क्राइटेरिया है। सबसे नंबर 1 है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी का दिखाई देना सोनोग्राफी में, जो मैंने पहले बताया कि मोतियों की माला जैसा अपीयरेंस दिखाई देना। सेकंड है इररेगुलर पीरियड्स, और थर्ड है या तो ब्लड में एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन है, उसकी मात्रा बढ़ी हुई रहती है, या हिर्सुटिज्म और सिस्टिक एक्ने रहता है। जब इन 3 में से 2 क्राइटेरिया रहते हैं, तो वो कंफर्मेशन साइन है कि आपको पीसीओडी है। देन यू शुड कंसर्न विथ योर गायनी और फिजिशियन। अब हमें इसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने इसके कॉजेस में बताया कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपकी लाइफस्टाइल अगर फॉल्टी है, तो सिंपल है कि आपको आपकी लाइफस्टाइल को सही करना है, आपको प्रॉपर डाइट लेना है, खूब सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल फ्रूट खाना है। जितना ज्यादा आपकी प्लेट कलरफुल रहेगी, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। फाइबर रिच फूड खाना है, प्रोटीन रिच फूड खाना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, आपके स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है, आपको मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस डेली करनी है, और साथ में एक्सरसाइज भी करनी है। क्योंकि आप पीसीओडी में सिर्फ आप डाइट करने से या सिर्फ एक्सरसाइज करने से आपको हेल्प नहीं हो सकती है, आपको मल्टी डायरेक्शन में काम करना होगा, तो आप इजीली इससे ओवरकम हो सकते हैं। और जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप बेझिझक अपने पहले मम्मा को बताइए, फिर आपकी मम्मा आपके
मिस डॉक्टर या फिजिशियन से जरूर आपको तब कंसल्ट करना चाहिए, राइट? और मैं लास्ट में जाते जाते दो चीजें जरूर बोलना चाहूंगी। सबसे पहले, अगर आपको पीसीओडी है तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, स्टार्ट एजुकेटिंग योरसेल्फ। एंड सेकंड इज वेरी वेरी क्रुशियल, कि कुछ रॉन्ग हो रहा है आपके साथ, आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है, सिम्टम्स दे रही है, तब उसको समझिए। इट्स एन अलार्मिंग साइन, जिसकी वजह से आप वो समझ सको और उसके ऊपर खुद को कुछ ना कुछ एक्शन लेनी है, क्योंकि हम लोग आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, लेकिन एक्शन आपको लेना है। हैव पेशेंस, और परसिस्टेंटली, जब आप कंसिस्टेंटली आप करते रहोगे जो भी मैंने लाइफस्टाइल में चेंजेस बोले हैं, तो इट्स इजी टू ओवरकम। सो इफ यू केयर फॉर समवन, do share this video, do like and subscribe. Stay healthy, stay happy. Bye bye until next time.